नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरा लंच टाइम था और मुझे लंच करने के लिए जाना था। उस समय कुछ अति आवश्यक कार्य आ गया जो कि मुझे निपटाना भी था। अब भाई कार्य होता है। अब उस केस में खाना खाऊं या काम को देखूं, तो मुझे लगा कि काम करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम होते हैं तभी आप पे प्रेशर बनता है। और काम अर्जेंट का लगभग समाप्ति हो चुका है। थोड़ा बहुत एंड पार्ट का वर्क है। उसी बीच में मैं थोड़ा सा आप लोग से रूबरू होने के लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ। और हाँ, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कृष्णा ब्लॉग्स। और पसंद आने पे, सब्सक्राइब करने पे प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला अपडेट आपको मिल सके। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे और किस प्रकार का कैसा वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक होता है ना लोगों का सुझाव, वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि सुझाव ही लोगों को अच्छा या ख़राब बनाता है। तो आपका जैसा भी सुझाव होगा, मैं उसे तहे दिल से हाथ जोड़ करके स्वीकार करता हूँ और उस चीज़ को मैं अपने स्तर पे ठीक करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि मैं आपके सवालों पे खड़ा होता हूँ। तो मेरा टॉपिक ये है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ओपनिंग दिया था, आपको शुरुआत किया था कि भूख लगी है बहुत तेज़ की। और सुबह के टाइम पे मैंने मात्र एक पराठा खाया था और ऑफिस आ गया था। अब हालत ऐसा हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब वर्क लोड भी है और जाने को मैं घर जा सकता हूँ, आराम से जा सकता हूँ, खाना खा भी सकता हूँ, खाना खा के वापस भी ऑफिस आ सकता हूँ, लेकिन वो मेरे आने और जाने और खाना खाने का जो 1 घंटा का जो ड्यूरेशन होगा वो वेस्ट होगा। मैं उस 1 घंटे में किसी के लिए अच्छा कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ। हालांकि मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, लेकिन अपना काम जो कर रहा हूँ उसमें हमें लंच ब्रेक दिया जाता है। तो मेरा जो लंच ब्रेक का टाइम है उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ बिना लंच किए हुए, क्योंकि अगर मैं आज उनका काम कर दूँगा तो कहीं ना कहीं से उनका मदद हो जाएगा। कोई भी अगर मजबूर इंसान होते हैं या फिर यूँ कह लो कि जिनको अति आवश्यक होता है, तभी वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर उनके रिक्वेस्ट को आप नज़रअंदाज करते हो, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आज उन्हें हमसे ज़रूरत पड़ी है, कल मुझे उनसे ज़रूरत पड़ेगा, हो सकता है परसों किसी और को ज़रूरत पड़ेगा। आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आपने बहुतों को मदद किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेशक 1 गिलास पानी हो, आधी कप चाय हो, पेन हो, कुछ भी चीज़ हो,
उसकी सहायता आपने कभी ना कभी किसी से ली हो, या किसी बात की जानकारी लेनी हो, या रास्ता पूछना हो, या फिर किसी चीज़ का लैंडमार्क जानना हो, तो लोग जानकारी लेते ही हैं, किसी न किसी से लेते हैं। जैसे हम ही अगर कहीं बाई रोड जा रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे रास्ते का हमें जानकारी नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि गूगल मैप जो है वो आदमी यूज करता है। तो हम कहीं ना कहीं तो सहायता ही लिए ना, क्योंकि गूगल मैप भी बनाने वाला हम आप में से ही कोई एक होगा। दूसरा कि अगर कहीं पे गूगल मैप लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखा देता है तो उसका एक शॉर्ट रास्ता भी होता है, तो कहीं ना कहीं हम उस चौक चौराहे गलियारी में खड़ी होकर के गाड़ी रोक करके किन्हीं ना किसी से सहायता तो ज़रूर लेते हैं, उनसे रास्ता पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या जाना होगा, नहीं जाना होगा। उसी तरह से दोस्तों, हर एक इंसान एक दूसरे का पूरक है और एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। सभी लोग को एक दूसरे को मदद की आवश्यकता होती है और सभी लोग जाने अनजाने एक दूसरे की मदद करते ही करते हैं, क्योंकि इंसान को एक दूसरे से जोड़ कर रखने वाला शब्द ही मदद है, जो हम लोग आज के डेट में देखते हैं। हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल व्यू हैं, सभी का अपना अपना अलग अलग एजेंडा है, उस पर वो काम करते हैं। जिनका एजेंडा सुना जाता है वो पार्टी गवर्नमेंट में आती है, जिनका नहीं सुना जाता है वो 5 साल के लिए बैठ जाती है। तो सभी का अपना अपना एजेंडा है और उस एजेंडे के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन उस एजेंडा होते हुए भी लोग एक दूसरे का कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं। कोई टॉपिक उठा दिया, हो सकता है वो मेरे काम का हो, जैसे मैं कोई टॉपिक उठा दूं जिससे मैं आपको हाईलाइट कर सकूं कि ये मेरा टॉपिक है, मैं आपको हाईलाइट करूंगा, मुझे सत्ता में आना है। ठीक है, वो हाईलाइट हुआ टॉपिक, उसके भी 2 कारण हो जाते हैं। अगर टॉपिक हाईलाइट हुआ, हो सकता है कि जिसने हाईलाइट किया वो सत्ता में आ जाता है। फिर दूसरा हो गया, जिसने टॉपिक हाईलाइट किया, हो सकता है वो सत्ता में ना आए, जिसका हाईलाइट हुआ वो सत्ता में आ जाता है। तो इसमें भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब जो बताता हूँ, मैं पहला केस पकड़ता हूँ। जैसे टॉपिक हाईलाइट किया और सत्ता में आ जाता है। भैया, आपने अगला का टॉपिक हाईलाइट किया तो उसके पास टॉपिक था तभी तो आपने हाईलाइट किया ना, तो कहीं ना कहीं उसने तो आपकी मदद किया कि सत्ता में आ पाए हो। कुछ ना कुछ मैटर आपको दिया है ताकि आप लोगों के बीच में बोलो और सत्ता में आओ। उसी तरह एक होता है कि एक टॉपिक दिया और सत्ता में नहीं आया हाईलाइट करने के बाद, तो जिसका टॉपिक हाईलाइट किया वो सत्ता में आ गया, तो जिसका टॉपिक था जो हाईलाइट जिसको करना था वो सत्ता में आया, तो उसकी भी मदद किसी फर्स्ट पर्सन ने किया ही किया, क्योंकि उसका मैटर हाईलाइट किया उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन जाने अनजाने उनका ही फ़ायदा हो गया। तो ये भी एक से दूसरे लोगों का मदद ही होता है। तो मदद करना चाहे मदद लेना, ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, काउंसलर हो, या फिर मेयर हो, कमिश्नर हो, एमएलसी हो, एमपी हो, एमएलए हो, या फिर मिनिस्टर्स हो, स्टेट मिनिस्टर और सेंट्रल मिनिस्टर, या फिर पीएम हो, कोई भी हो, सभी को एक दूसरे, यहाँ तक हमारे राष्ट्रपति जी भी बहुतों के मदद से ही तो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अकेले दम पे तो कोई राष्ट्रपति भी नहीं बनेगा। तो सभी लोग एक दूसरे का पूरक होते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद करके ही कोई आगे फल निकलता है उसका। तो अभी जैसे कि मैं अपने जहाँ भी मतलब मेरा कार्यस्थल है, तो मेरे को लंच करने जाना था, तो कुछ ऐसे रिक्वेस्ट आए मेरे पास में, प्लस
सीनियर्स का प्रेशर भी था। तो सीनियर का प्रेशर तो चलो 1 मिनट के लिए कि तो हर एक काम पे होता है, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट ऐसे हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भैया, जब ऐसी बात है तो मैंने लंच से ज़्यादा उनके काम को करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि हालांकि उनका काम हो सकता है मैं लंच के बाद आता तब भी हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, मजबूर आदमी होता है तभी किसी के सामने में रिक्वेस्ट करता है, अदरवाइज किसी को क्या ज़रूरत पड़ता है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, डेली तो करते ही हैं, एक दिन अगर लंच ना भी किए तो कोई इशू नहीं है, उनका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी कारणवश से अगर मैं 1 घंटे के लिए लंच पे रहता, 1 घंटे बाद आता, हो सकता है मे भी मेरा काम करने का मूड ना होता। अच्छा, अगर काम मैं कर भी देता तो हो सकता है कि जो फ्लो में अभी करता हो सकता है वो बाद में ना होता, या फिर बहुत सारे टेक्निकल लूप होल आ जाते जिस वजह से मैं नहीं कर पाता। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले इनका काम फिनिश कर दिया जाए, उसके बाद देखते हैं। लंच तो होगा ही, अरे कोई बात नहीं यार, अगर 1:30 बजे लंच नहीं हुआ, 2 बजे लंच नहीं हुआ तो ऐसी क्या समस्या है, शाम में होगा, घर जा कर के होगा। मैं 5:30 पे जाऊँगा, कुछ खा लूँगा, हो जाएगा, नाइट का डिनर हो जाएगा। डेली लंच करना ही होता है, एक दिन नहीं किए तो क्या दिक्कत है, उससे तो शरीर ही फिट रहा ना। वैसे भी मेडिकल साइंस कहता ही है कि आपको कम से कम वीक में, अगर वीक में नहीं हो सकता तो 15 डेज में या तो मंथ में 1 डे फास्टिंग होना चाहिए। तो इसको भी एक पॉजिटिव वाइब्स मान सकते क्या, पॉजिटिव वाइब्स ही है ये। दूसरा है कि आपका एनर्जी लेवल भी चेक हो जाता है। तो मेरा ब्लॉग ये बनाने का सारांश यही था दोस्तों, कि जब भी आप किसी मजबूर इंसान को देखें, आपके आसपास का ऑफिस परिसर में राह चलते, कहीं भी देखें, चाहे किसी तरह की भी मदद हो, आपसे जितना हो सके, जहाँ तक हो सके आप मदद कीजिए, और आगे भी सभी को बोलिए कि वो भी मदद करें, क्योंकि सब इंसान एक दूसरा का पूरक है। क्योंकि सभी को कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी से। हो सकता है कि आज मुझे आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपको किसी और की ज़रूरत होगी, उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें किसी और की ज़रूरत होगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई मदद लिया होगा। तो मान लीजिए कि राह चलते लोग सुट्टा सिगरेट पीते हैं, सिगरेट होता है जेब में, माचिस नहीं होता, मैच बॉक्स तो मांगते होंगे किसी से। मान लीजिए फलना किसी दुकान शॉप से हमने सिगरेट परचेज किया, सोचा कि जेब में मैच बॉक्स है, लेकिन मैच बॉक्स था नहीं, तो दूसरे शॉप से माचिस लिया एक तिल्ली देना जलाने को। तो वो भी तो एक तरह से कहीं ना कहीं से आपने मदद लिया है। आपने राशन खरीदने के लिए आप जाते हो, मेडिसिन खरीदने के लिए आप जाते हो, तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो। अगर मान लो कोई राशन वाला या मेडिसिन वाला आपको आपके रेसिडेंस के नज़दीक में अगर ऐसा कोई शॉप ना हो, तो आप वहाँ से कितने किलोमीटर दूर जाओगे, फिर वहाँ भी जाकर के आप एक दूसरे की मदद ही करोगे, क्योंकि आपको वो सामान दे रहा है, बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो। तो जो आपको सामान दे रहा है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जा रहा है। मान लो कि आपके पास पैसे हों और सामान ही अवेलेबल ना हो, जो आज के डेट में हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हो रहा है। तो एक दूसरे का पूरक है। अगर आपने पैसे दिए तो उसने अपने जो सामान का उसका अपना रेट, जो उसने अपने रेट पे परचेज किया है, वो पैसे काट करके रेस्ट पैसे उसने अपने पास रख लिए, उससे उसका घर चल रहा है। आपको उसमें किस
परेशानी से आकर के, ठीक है वो सामान सेल कर रहा है, उसका ड्यूटी है, लेकिन वो तो सामान आपके लिए अवेलेबल कर रहा है ना, ड्यूटी तो कर रहा है वो अपनी, बदले में आप उनको पैसे दे रहे हो, ना वो आपको फ्री में दे रहा है और ना आप फ्री में ले रहे हो, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हो। अगर उसे कोई प्रॉफिट ना हो, मान लो 500 रुपये का एक चावल की बोरी है, सपोज दैट, जो होलसेल रेट है 500 रुपये में कंपनी निकाल रही है बाहर, मार्केट रेट है उसका 1000 रुपया, कंपनी रेट 500 रुपये है, वो 500 में तो आपको नहीं देगा ना, वो तो अपना मार्जिन काटेगा। MRP में 10, 20, 50, 100 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन होलसेल रेट तो नहीं देगा। तो उसी तरह आप भी तो मदद कर रहे हो ना उसकी। 500 का सामान आप MRP 1000 है तो आप 900 में ख़रीद रहे हो, 950 में ख़रीद रहे हो, 1000 में ख़रीद रहे हो, तो आप उसकी मदद ही तो कर रहे हो ना। तो इसीलिए दोस्तों भूख बहुत तेज़ की लगी हुई है, ऊपर से मैंने चावल की बात छेड़ दी है, जो कि मेरे भूख की स्पीड को और बढ़ा रहा है। मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि बचा कुचा काम मैं उनका निपटा दूँ, और निपटाने के बाद 5:30 के आसपास मैं अपने रेसिडेंस के लिए जाऊँ। 5:45 और 6 o'clock तक मैं अपने रेसिडेंस पर पहुँच कर कुछ खा लूँ। उसके बाद देखते हैं, फिर नेक्स्ट बातें तो होती रहेंगी हर एक ब्लॉग में, और आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। आप देख रहे हैं कृष्णा ब्लॉग, मैं आपका होस्ट विनीत शंकर। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर मेंशन करें ब्लॉग के विषय में। तो आप देखते रहें कृष्णा ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।